गुड़िया आ ही नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सितारा हयात व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर बन रही है सुबह की चाय। वैसे तो सुबह की चाय मेरे हस्बैंड बनाते हैं, मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में दिखाती भी हूँ, लेकिन आज वो चूँकि पिंडी गए हुए थे इसलिए मुझे चाय बनाना पड़ी और साथ में मैंने एग्स वगैरह बॉयल किए। मेरी दो सिस्टर्स इन लॉ जो हैं वो भी आई हुई थी और सुबह सुबह जी हमारे घर की एक कह लें कि रवायत है कि सुबह सबसे पहले चाय, अंडे और रस वगैरह और उसके बाद प्रॉपर नाश्ता 1 घंटे के वक्फे के बाद बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हारिस से कहा कि आप दादा अबू को चाय और मेडिसिन वगैरह दे आओ और मैं बाकी अंडे जो है वो पील ऑफ करके और फिर सबको चाय देती हूँ। तो जी आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल किस्म का व्लॉग है। वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने रमज़ान की प्री रमज़ान प्रेपरेशंस। और जी ये सारी तैयारियाँ तो इसी वजह से होती हैं कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो किचन से बाहर बिलखसूस इबादत में गुजार सकें। तो यही कोशिश होती है कि अपना टाइम कुछ ऐसे स्पेयर कर सकें जिसे हम सिर्फ नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने में गुजारें। सारे शाहजमान ने पी लिया जूस मेरी बेटी का। ओहो। और इस दफ़ा तो रमज़ान के स्टार्ट होने के साथ ही जनाब बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए डबल चैलेंज हो गया और ज़ाहिर है मेरे जैसी और बहुत सी मदर्स हैं जिनके साथ यही सूरत हाल है। तो ये जी अगले दिन पिंडी से जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मंडी से जो है ये सब्ज़ी लेकर आए और ये बहुत सारी माशाल्लाह से सब्ज़ी थी और मेरे लिए जी अब इसे सेव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें लाना भी तो एक काम है लेकिन उसे अच्छे से संभालना, सेव करना उससे भी बड़ा काम है। बात सब्जियों को सेव करने की हो या ऐसी चीज़ों को जो कि स्नैक्स वगैरह में शामिल होती हैं, जिनमें समोसियाँ हैं, रोल्स हैं, साथ में कोफ्ते हैं या इस किस्म के दूसरे आइटम्स हैं, तो इनको अगर आपने फ्रीज़ करना है अपनी आसानी के लिए तो ज़रूर करें और मैं भी करती हूँ यकीनन। लेकिन जो है मेरे ख़्याल में इनको 15 दिन से ज़्यादा सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इनकी फ्रेशनेस जो है वो बहुत कम हो जाती है और चूँकि रमज़ान में हमारे मैदे जो हैं वो ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादा हेल्दी खाएं। इसलिए आप 15 दिन के बाद इन चीज़ों को दोबारा से बनाएं और दोबारा से सेव करें। तो यहाँ पर सबसे पहले जी मैंने तमाम सब्जियों को एनवेलप में से निकाल कर काउंटर टॉप पर रखा और आपको भी पता है कि कुछ सब्जियां हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, लेकिन कुछ सब्जियों को जैसे कि बैंगन हो गए, टिंडियाँ हो गई, खीरे हो गए, इनको हम लंबे अरसे के लिए सेव नहीं कर सकते। इसके बाद जी मैंने एग्स को एग रैक्स में सेट कर दिया और ये तकरीबन 4 डज़न एग थे और मेरे ख़्याल में ये 10 से 12 दिन के लिए हमें काफ़ी थे। एग्स को सेव किया जा सकता है लेकिन ये है कि आपके इस्तेमाल पर इस चीज़ का इन्हिसार है कि ये कितने दिन चलेंगे। क्योंकि हमारे घर ज़्यादा इसका इस्तेमाल है तो इसलिए मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन के लिए ये काफ़ी थे। इसके बाद जी बारी आती है चिकन की। तो यहाँ पर मैंने 4 किलो चिकन मंगवा लिया था, साथ में 3 किलो जो है वो पोटे कलेजियाँ थी। तो बस जी मैंने इनको अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करके मैंने इनके जो है इनको डिवाइड कर दिया। बोनलेस मैंने अलहदा कर दिया, बाकी बोन के साथ जो चिकन था उसको अलहदा कर दिया और साथ में पोटे कलेजियों के भी मैंने 2 बड़े पैकेट्स बना लिए। इनको मैंने एनवेलप्स में डाल के अलग-अलग तो मैंने फ्रिज में रख दिया। बॉक्सेस में इसलिए नहीं रखते क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, तो ज़ाहिर है फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती।
इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें आज आप पोटे कलेजियाँ ही बना लें। तो इसके लिए जी मैंने कटिंग करनी स्टार्ट की। मैंने कहा चलें आज मैं आपके साथ पोटे कलेजियाँ बनाने की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो भी काट लिए। साथ में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो भी काट कर रख लिए। वैसे तो मैं टोमेटो प्यूरी आजकल इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन चूँकि वो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए आज मैंने टमाटर जो हैं वो काट लिए। इसके बाद जी मैंने जो है सब्ज़ धनिया उसे भी अच्छे से वॉश करके काट के रख लिया। पोटे कलेजियाँ बनाते हुए जो है वो इस चीज़ का हमेशा से ज़ाहिर है ध्यान रखा जाता है कि पोटे जो हार्ड होते हैं, इसलिए उनको गलाने का एक अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले जी मैं इस तरह से करती हूँ कि इनको हाफ़ से कट कर लेती हूँ। तमाम पोटों को मैंने दरमियान से काट कर 2-2 हिस्सों में कर लिया। उसके बाद जी मैंने कुकर में सिर्फ़ पोटों को शामिल किया और साथ में जितनी भी मैंने 2 प्याज़ काट कर रखी थी वो भी मैंने शामिल कर दी और टमाटर भी शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का जो एक बार है वो भी मैंने बीच में डाल दिया। स्पाइसेस में मैंने 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी का बीच में डालकर पानी डाला और मैंने कुकर को जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए चला लिया। अब 10 मिनट में ये हुआ कि जो पोटे हैं वो हमारे अच्छे से जो है वो पक गए और ये तकरीबन जी 70 से 80% तक गल चुके थे। इसे मैंने एक पतीले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पतीला जो होता है ज़ाहिर है उसमें भूनना आसान होता है प्रेशर कुकर की बनिस्बत। तो जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया तो बाद में मैंने इसमें घी शामिल कर दिया और मैंने घी शामिल करके फिर इसको अच्छे से भून लिया। यहाँ मैंने इसमें 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून जी कोरिएंडर पाउडर का शामिल कर दिया और हाफ़ टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर का शामिल किया। इस कदर ज़बरदस्त अरोमा हर तरफ खुशबू फैली हुई थी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं जब बाहर से आई तो उन्होंने कहा कि आप क्या बना रही हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, जब 90% तक हमारे पोटे जो हैं वो अच्छे से भुन गए तो मैंने इसमें कलेजियाँ भी शामिल कर दी और फिर कलेजियों के साथ भी इसको अच्छे से भूना। उसके बाद जी मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें दही का शामिल किया। दही पोटे कलेजियों में डालने से हमारा सालन जो है उसमें जब थोड़ी सी खटास आती है तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। और जी हमारा मज़ेदार सा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। बाद में मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें सिर्फ़ खूबसूरती के लिए डाल दी और साथ में मैंने इसमें सब्ज़ धनिया जो है ऊपर से डाल दिया और मज़ेदार सा जी हमारा पोटे कलेजियों का सालन जो है वो रेडी हो चुका था। और जी ये बहुत माशाल्लाह से टेस्टी बना था। इस चीज़ का अंदाज़ा तो आपको देखने से ही हो रहा होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यकीनन आपको भी ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो मैंने साथ में गरमा-गरम रोटियां बनाई, सलाद बनाया और दोपहर का खाना हम सब ने बड़े मज़े से खाया। तो दोपहर का खाना खाने के बाद जी जहाँ से मैंने काम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया। तो यहाँ बाहर चटाई पर बैठ के पहले छोलियाँ निकाल लिया, साथ में हेल्पर बच्ची थी उसने मटर निकाले और साथ में अदरक लहसुन जो है उसको भी हम कूट रही थी। अच्छा, छोलियाँ वैसे तो रेगुलर बेसिस पर बच्चे जो हैं वो पसंद नहीं करते तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन आज चूँकि हस्बैंड मंडी में गए थे तो उन्हें कहीं से नज़र आ गया और वो ले आए, तो इसे फिर बैठ कर निकाला। इसे निकालना भी काफ़ी जो है वो मेहनत तलब काम है। तो छोलियाँ निकालने के बाद जी अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट रेडी किया और ये तकरीबन जी 2 किलो के बराबर था, तो ज़ाहिर है इसमें भी मुझे काफ़ी वक्त लगा। और जी ये शाम का टाइम है, शाम को मैं छत पर आ गई। आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और जी ऐसे लगा कि फ़रवरी के लास्ट वीक में, बल्कि लास्ट 10 डेज़ जो हैं इनमें सर्दी जो है वो एक दफ़ा दोबारा जोश मारने आई है। तो ये 2-3 दिन जो हैं ये बड़े अच्छे गुज़रे, बादल और ठंडी हवा, रात में बारिश भी हुई, ओले भी पड़े। तो इस वक्त मैं छत पर वॉक कर रही थी
सारा दिन किचन में काम करने से और जो है वो अपनी रूटीन वर्क में बंदा थक जाता है, तो थोड़ा-सा उसे टाइम अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वक़्त तकरीबन शाम हो चुकी थी, तो क्या खूब कहा गया है कि सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है। तो जनाब यहाँ नीचे आकर फिर मैंने जल्दी से टमाटोज़ वॉश किए और ये भी 5 किलो थे। वॉश करने के बाद मैंने इनको हाफ़ से कट कर दिया और एक पतीले में इनको डालकर बीच में पानी डालकर तकरीबन 3 कप के बराबर पानी था, वो मैंने डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर जी धनिया जो है उसकी कटाई चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में धनिया था। पहले मैंने इसको साफ़ किया, साफ़ करके फिर मैंने इसे काट लिया। तो यहाँ पर हमारा छोलिया भी निकल चुका था, साथ में मटर भी निकल चुके थे जो कि 5 किलो थे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन चुका था और अब टमाटर जो है इसकी प्यूरी मैं बनाने जा रही थी। तो धनिया काटने के बाद जी मैंने टमाटर जो हैं इनको अच्छे से जब ये बॉयल हो गए तो मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च को काट रही हूँ। शिमला मिर्च को इस दफ़ा मैंने क्यूब की शक्ल में काटा है, वैसे तो जूलियन कट ही ज़्यादा मैं काटती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा-सा इसका कटिंग स्टाइल चेंज किया है और मैंने इसको क्यूब की शक्ल में काटा है। शिमला मिर्च काटने के बाद जी फिर मैंने बंद गोभी की कटिंग की और बंद गोभी, शिमला मिर्च और साथ में गाजरों की कटिंग करके मैं रखूँगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप इसको बिल्कुल फ्रीज़ कर लें और बाद में जब आपने चाइनीज़ राइस बनाने हो या आपने फिलिंग तैयार करनी हो समोसों के लिए या रोल्स के लिए, तो आपको ये रेडीमेड मिल जाएगी, तो यकीनन आपके लिए ये बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो टोमेटो प्यूरी बनाना तो बहुत आसान है। जब टमाटर ठंडे हो गए तो मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया और उसके बाद मैंने ब्लेंडर जग में इनको डालकर 3 दफ़ा में मैंने ये सारी 5 किलो टमाटरों की प्यूरी जो है वो मैंने तैयार कर ली। तो ये बहुत ही थिक और बहुत ही मज़े की प्यूरी लग रही थी। तो माशाल्लाह से जी हमारी कटिंग सारी हो चुकी थी और सारी वेजिटेबल रेडी हो चुकी थी और ये सलाद पत्ते थे, इनको भी मैंने रख लिया और इनको किस तरह से सेव करना है ये मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज का पूरा दिन जो है वो मेरा इन कामों में लग चुका था, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि मेरे अगले बहुत से दिन आसान होने वाले हैं। तो यहाँ जी मैंने एक पाव वाले एनवेलप्स लेकर टोमेटो प्यूरी को बीच में डालकर और इनको ऊपर से नॉट लगा दी। ये मैंने एक जो है वो हांडी के हिसाब से इसमें टोमेटो प्यूरी को शामिल किया था। तो मुझे इसमें आसानी रहती है। वैसे अगर आपके पास जो है वो कुछ इस तरह के वो केसेस हैं जिनमें आप डालकर इसको जमा सकते हैं, तो इस तरह से आप टोमेटो प्यूरी को जमा कर फिर निकाल कर एक ही एनवेलप में भी डाल सकते हैं। तो मुझे इसी तरह से मेरे पास जो चीज़ इस वक्त मुयस्सर थी मैंने उसके मुताबिक ही इसको सेव कर लिया है। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग की थी वेजिटेबल्स की, उन वेजिटेबल्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्योंकि तकरीबन ये सारी वेजिटेबल्स हमेशा इकट्ठे ही यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ही फ्रीज़ किया है। तो यहाँ एक बिग एनवेलप में मैंने ये तमाम चीज़ें डाल दी और जो मैंने टोमेटो प्यूरी के एनवेलप्स थे उनको भी मैंने एक बड़े वाले एनवेलप में डालकर उसको ऊपर से ज़िप लॉक बैग था उसको बंद कर दिया। तो ये आसानी हो जाती है। ज़ाहिर है छोटे-छोटे पैकेट्स तो फ्रीज़र में इधर-उधर गिरते रहेंगे। इसके बाद जी मैंने कुटे हुए अदरक लहसुन को भी आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके भी पैकेट्स बनाकर एक सालन के हिसाब से मैंने इसमें क्वांटिटी जो है वो शामिल की और ऊपर से नॉट लगाकर रख दिए। इन तमाम छोटे पैकेट्स को भी फिर मैंने एक बड़े पैकेट में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर जी धनिया, पुदीना और सलाद पत्ता इनको मैंने जो है वो डब्बों में डाला और डब्बे में पहले मैंने टिशू बिछाया और उसके ऊपर इन्हें डाला और इनको मैंने वॉश बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप इनको पहले वॉश कर लेंगे तो फिर ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जी मैंने धनिये को इसी तरह से सेव किया। उसके बाद सलाद पत्ते को भी मैंने इसी तरह से ऊपर भी टिश्यू और नीचे भी टिश्यू के दरमियान में रख कर ऊपर से मैंने एयर टाइट बॉक्स जो है इसको अच्छे से बंद कर दिया। और उसके बाद जी पुदीने की बारी आई। पुदीने को भी सेव करने का बिल्कुल सेम ही मेथड है। और एक बड़े डब्बे में मैंने इस धनिये को रहने दिया है, क्योंकि कल मुझे चटनी बनाना थी रमज़ान के लिए। मैं 10 दिन के लिए चटनी बनाकर पहले ही सेव कर दूंगी। तो यहाँ पर जी ये छोलिया है, इसको भी मैंने एक जो है एनवेलप में निकाल लिया है। और माशाल्लाह से हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। और इस वक्त मुझे बड़ी ही खुशी हो रही थी। रात के तकरीबन 7 बज चुके थे और मेरा काम सारा डन हो चुका था। लेकिन जी अभी बहुत सारे काम मुझे कल भी करने थे, तो ज़ाहिर है एक ही व्लॉग में ये सब पूरा नहीं हो सकता, इसलिए रमज़ान प्रेपरेशन का ये पार्ट फर्स्ट है, जबकि पार्ट 2 भी इसका इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आप देख सकेंगे। तो ठीक है जी, आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।